गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले क्लास में हमने चैप्टर 7.1 के 1 से 22 क्वेश्चन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, देखो अंडर रूट के अंदर sec थीटा प्लस 1 बटे sec थीटा माइनस 1 बराबर 1 cot थीटा प्लस 1 cosec थीटा। अब इस क्वेश्चन का बेटा सॉल्व करोगे, देखो क्या आएगा। यह है अंडर रूट के अंदर, तो सबसे पहले आप एलएचएस पार्ट लोगे। एलएचएस से लेने पर क्या एलएचएस आपका अंडर रूट के अंदर है, क्या है sec थीटा प्लस 1 बटे sec थीटा माइनस 1। अब यहां पर क्या करना है आपको, या तो sec को पहले परिवर्तन कर दो। एक क्वेश्चन आया था अपने पास इस प्रकार का, उसमें था sin थीटा प्लस 1 बटे sin थीटा माइनस 1 या 1 प्लस sin थीटा बटे 1 माइनस sin थीटा। उस क्वेश्चन में भी आपने क्या किया था, हरों का परिमेयकरण किया था। तो यहाँ पर या तो हरों का परिमेयकरण करो या फिर इसको परिवर्तन भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, इसको क्या करोगे, लिखोगे हरों का परिमेयकरण करने पर, हरों का परिमेयकरण। तो हरों का परिमेयकरण होता है अंडर रूट के, तो अंडर रूट के अंदर ही करना है। sec थीटा प्लस 1 बटे sec थीटा माइनस 1 गुणा, अब नीचे वाला हर क्या कर रहे हैं परिमेयकरण, तो क्या आएगा sec थीटा प्लस 1 चेंज हो जाएगा बटे sec थीटा प्लस 1। अब यहां पर अपने पास जो क्या बताया वापस से अंडर रूट के अंदर ही sec थीटा प्लस 1 sec थीटा प्लस 1 दो बार है, sec थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे ये बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a प्लस b a माइनस b होता है, तो ये हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस a sec स्क्वायर थीटा माइनस a। क्यों, यहां पर देखो क्या था, वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b a माइनस a। अब अगर आपको दिया है a प्लस b a माइनस b, तो क्या लिख सकते हो आप, a स्क्वायर माइनस a b स्क्वायर। अब आपने सर्व समीकरण अपनी 1 प्लस a tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख दो बेटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि एक प्लस का स्क्वायर में दूसरी साइड जाएगा, किसमें आ जाएगा माइनस में, तो ये आ गया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां पर बेटा इसको ध्यान में रखना है कि अंडर रूट है, तो पहले आपको इसको और बदलना होगा। क्या करोगे, अंडर रूट में sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 sec थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 के स्थान पर क्या लिख सकते हो आप, tan स्क्वायर थीटा। अब यहां पर tan स्क्वायर थीटा है और ऊपर भी स्क्वायर है, इसमें sec थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो अंडर रूट हटाएंगे, होल स्क्वायर हट जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा sec थीटा प्लस 1 बटे tan थीटा, sec थीटा प्लस 1 बटे tan थीटा। अब इनको क्या लेकर आना, अपने को लेके आना cot थीटा बटे cot थीटा प्लस 1 cosec थीटा। तो इनको परिवर्तन कर दो, क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे, sec थीटा को 1 बटा cos थीटा प्लस 1 बटे sin थीटा बटे cos। ऊपर वाले का एलसीएम आया cos थीटा 1 प्लस cos थीटा बटे sin थीटा बटे cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल है, क्या बचा अपने पास है 1 प्लस cos थीटा बटे sin थीटा। अलग अलग भाग दोगे इनका, अलग अलग भाग दो, क्या आएगा 1 बटा sin थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा। 1 बटा sin थीटा क्या होता है cosec थीटा, क्या होता है cosec थीटा प्लस cos बटा sin का होता है cos
कोट थीटा। ये क्या आ गया अपना RHS से बता दो। ये ध्यान में रखना, यहाँ पर ये सरल समीकरण रखी है 1 + tan स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा sec स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर को tan स्क्वायर के स्थान पर रखा है, एक को स्क्वायर मिलेगा, किसका हो गया माइनस का। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 के स्थान पर क्या रख सकते हो आप tan a स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर रख दिया tan स्क्वायर थीटा, ऊपर होल स्क्वायर है, अंडर रूट हटाएंगे sec थीटा प्लस 1/tan थीटा। sec थीटा को बदल दिया cos के अंदर 1/cos प्लस 1। अब ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पर LCM आया cos का भाग cos में एक बार और एक को गुणा किया 1 से 1 आया प्लस 1 का भाग cos में cos भाग cos को 1 से गुणा किया cos थीटा। बट्टे में tan को क्या लिख दिया sin बट्टे cos, बट्टे वाला कट गया 1 + cos के अंदर है sin का भाग लेना है, तो sin का भाग अलग से बदल में ले दिया 1/sin तो होता cosec थीटा और cos/sin क्या होता आपका cot थीटा। ये आपकी क्या आ गई RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24 देखो बेटा 1 + cot थीटा। सबसे पहले लिखोगे LHS पार्ट, 1 प्लस है cot थीटा प्लस है tan थीटा और कोष्ठक में आगे गुणा में sin थीटा माइनस है cos थीटा। बट्टे में क्या लिखा बेटा sec क्यूब थीटा माइनस है cosec क्यूब थीटा। अब यहां पर दिया बेटा sin cos है और इसमें क्या दे दिया sec cosec cot और है tan। तूने सभी को sin cos में परिवर्तन कर लिया जाए तो क्या होगी sin cos में परिवर्तन करोगे तो 1 + cot को क्या लिख सकते हो cos थीटा बटे sin थीटा प्लस tan को लिख दिया आपने sin थीटा बटे cos थीटा। आगे sin cos है sec क्यूब को 1/cos क्यूब थीटा माइनस है 1/sin क्यूब थीटा। ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम क्या है बेटा sin थीटा cos थीटा। तो यहां पर क्या sin थीटा cos थीटा गुणा में प्लस sin का भाग sin में बचा cos स्क्वायर थीटा, क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस है sin स्क्वायर थीटा और cos के बाद गुणा में क्या है sin थीटा माइनस है cos थीटा। बट्टे में क्या मिला अपने पास एलसीएम क्या आएगा इसका cos क्यूब थीटा आएगा, साथ में क्या आएगा sin क्यूब थीटा। तो यहां पर लिखोगे cos क्यूब थीटा sin क्यूब थीटा। cos क्यूब का भाग cos क्यूब में गया बचा sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा। ये अपना क्या आ गया एलसीएम आ गया। एलसीएम के बाद में अब देखो किस प्रकार से सोल्व करना आपको। अब ये भी देखो इसके साथ में गुणा में है, मतलब ये बट्टे में है, तो अब अपने पास बाह्य पद के अंदर बेटा देखो चार पद में sin थीटा cos थीटा sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा, ये तो है बीच का पद और एक तो ये ऊपर का एक ये भी साथ में ऊपर वाले के साथ में आएगा गुणा में, ये बाहर का पद है इस साइड में। तो बाह्य पदों का गुणा करेंगे तो गुणा करोगे देखो ऊपर वाला क्या लिखा जाएगा sin थीटा cos थीटा। अब इसका मान क्या होता है 1 होता है, सरल समीकरण से आपने पढ़ा होगा 1 और इसके गुणा में है sin थीटा cos थीटा, sin थीटा माइनस है cos थीटा, sin थीटा माइनस है cos थीटा बट्टे ये बाह्य पद ये भी कहां जाएगा गुणा में, यहां पर आ जाएगा sin क्यूब थीटा cos क्यूब थीटा। यहां पर क्या आएगा अपना, यहां पर आएगा अपने पास है एक तो sin थीटा
cos थीटा और गुणा में sin a क्यूब थीटा माइनस a cos a क्यूब थीटा। ऊपर वाला पार्ट हमेशा हमेशा लिखो sin थीटा cos थीटा प्लस 1 sin थीटा माइनस cos थीटा sin क्यूब थीटा cos a क्यूब थीटा बटे में sin थीटा cos थीटा। यहां पर सरल समीकरण लग रही है आपकी a क्यूब माइनस b क्यूब। कल भी बताई थी मैंने क्या थी a माइनस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab प्लस ab। ये सरल समीकरण यहां पर अप्लाई करो तो क्या आएगा क्वेश्चन के अंदर sin थीटा माइनस cos थीटा और दूसरे क्वेश्चन में आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा। अब यहां पर बेटा इसका मान तो वापस क्या हो गया आपका 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अब देखो यहां से sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल हो रहा है। अब यहां पर अगर मैं इसके स्थान पर 1 रख दूं तो 1 प्लस sin थीटा cos थीटा 1 प्लस sin थीटा cos थीटा ये क्वेश्चन विधि से कैंसिल हो रहा है यहां से। और अब अपने पास बटे में क्या ऊपर क्या बचा है sin a क्यूब थीटा cos a क्यूब थीटा बटे sin थीटा cos a थीटा। एक घात कम कर दो दोनों की कट जाएगा बचेगा क्या sin स्क्वायर थीटा cos a स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका RHS से पार्ट इतनी सीधा। तो इसमें ध्यान रखना है सबसे पहले काम करना है आपको sin cos में परिवर्तन किया cos को भी cos बटा sin लिख दिया tan को sin बटा cos लिख दिया। ये sin cos में है sec को लिख दिया 1 बटा cos क्यूब क्योंकि sec क्यूब है तो 1 बटा cos क्यूब माइनस cosec को लिख दिया 1 बटा sin a क्यूब तो sec क्यूब है उन्हें निकाल। ऊपर वाले पहले इस कोष्ठक का पूरे का एलसीएम आया sin cos है यहां पर है cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर का मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है नेक्स्ट गुणा में इसके साथ है sin माइनस से cos और यहां पर बट्टे वाले में एलसीएम आएगा sin की क्यूब cos की क्यूब sin क्यूब माइनस cos a तो यहां पर बेटा सरल समीकरण लगा हुआ है a क्यूब माइनस a b क्यूब a माइनस b cos तक a स्क्वायर प्लस a b स्क्वायर प्लस a ab और इसके साथ यहां पर देखो sin थीटा cos थीटा प्लस a sin थीटा माइनस cos थीटा क्यूब थीटा। अब यहां से देखो बेटा ये कैंसिल हो रहा है इस पार्ट से क्योंकि सरल समीकरण है तो इसका मान 1 रखने पर 1 प्लस sin थीटा cos थीटा हो रहा है ऊपर भी 1 प्लस sin थीटा cos थीटा गुणा में सारा पार्ट गुणा में होने पर ये क्या हो गया एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और sin माइनस cos ये भी कैंसिल कर रहे हैं। यहां पर घात 3 है और अपने पास बट्टे में एक घात है तो दो घात बची ऊपर अपने पास अंश के अंदर ये अपने पास अंश वाला जी इसने पार्ट क्या पूछा है RHS से के अंदर पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 24 है sin थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा माइनस है cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा बटे sin थीटा प्लस है cos थीटा बराबर 2 बटे 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 2 बटे
2 sin स्क्वायर थीटा माइनस है 1। ये आपको सिद्ध करना है। अब यहाँ पर देखो बेटा इसमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है sin थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा माइनस cos थीटा। बीच में यहाँ पर प्लस दिया है, वापस sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर, मतलब एक बार ये दिया और ये बराबर सिद्ध करवा रहा है, दूसरी बार वापस ये लेना है और आपको ये सिद्ध करना है इसमें, मतलब दोनों पार्ट साथ में लोगे तो LHS सबसे पहले LHS लेने पर देखो क्या लोगे, LHS लेने पर क्या आएगा LHS से sin थीटा प्लस है cos थीटा बटे sin थीटा माइनस है cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा बटे sin थीटा प्लस है cos थीटा। अब इसका क्या करना है आपको, एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा भी है, sin थीटा प्लस है cos थीटा भी है, तो अपना एलसीएम आएगा बेटा sin थीटा माइनस cos थीटा और cos थीटा के अंदर ही sin थीटा प्लस है cos थीटा। यहाँ पर sin माइनस cos का भाग sin माइनस cos भी गया, एक बार बच गया इसके साथ sin प्लस है cos, sin प्लस cos भी इसके साथ में होगा, sin प्लस cos के साथ में जुड़ा तो क्या आ जाएगा sin थीटा प्लस है cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया sin थीटा माइनस है cos थीटा का होल स्क्वायर। यहां पर देखो समझ समीकरण क्या बनेगी, a प्लस b का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस 2ab या b स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये दोनों सरल समीकरण अप्लाई करो, यहां पर इस रूप में दोनों को इस रूप में बनाना है, a का मान sin थीटा है, b का मान है cos थीटा है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, यहां पर माइनस वाली मिल रही है sin स्क्वायर थीटा, माइनस वाली देखो यहां पर प्लस आ रहा है, प्लस है cos स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 sin थीटा cos थीटा, ये आपका ऊपर का पार्ट आ गया। बट्टे में मिल रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b और a माइनस b। अब यहाँ पर a प्लस b a माइनस रूप में तो है, अपने को क्या बनाना है a स्क्वायर माइनस a b स्क्वायर, तो अपने को बनाएंगे sin स्क्वायर थीटा माइनस a cos स्क्वायर थीटा, माइनस का 2 sin थीटा cos थीटा प्लस का 2 sin थीटा cos थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। अब यहाँ पर देखो क्या आ गए sin है प्लस cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस है cos स्क्वायर थीटा, sin कितने मिला 2, यानी लिखोगे 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा माइनस है cos स्क्वायर थीटा। एक टाइम में 2 कॉमन आ रहा है, sin स्क्वायर थीटा प्लस है cos स्क्वायर थीटा बटे, अब यहाँ पर क्या लेकर आना, जो इस लाइन से परिवर्तन होगा दोनों, यहाँ तक पूरा क्वेश्चन एक जैसा होगा दोनों, और यहाँ से परिवर्तन करके आप RHS के दोनों पार्ट अलग अलग याद कर सकते हो। तो इसके नीचे तो मैं क्या लिख रहा हूँ, sin है स्क्वायर थीटा माइनस है cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर लिख दिया देखो ऊपर sin, इसका मान क्या होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान आप जानते हो क्या होता है 1 रखा, 1 को किससे गुणा करोगे cos से घटाओगे 2 से, तो अपने पास आ गया 2 बटे sin स्क्वायर थीटा माइनस है cos स्क्वायर थीटा। यहां से जो लाइन बनेगी है वो आपका दोनों का पार्ट है अलग अलग है। अब आप यहां से देखो sin स्क्वायर को sin स्क्वायर के साथ रख दिया, cos स्क्वायर को साइड लेके किसका हो गया 1 माइनस है cos स्क्वायर थीटा। अगर sin को नहीं रखते इसको रखते तब क्या बनता cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस है sin स्क्वायर थीटा। ये भी मैंने बताई थी आपको बिंदु सर्व समीकरण उसमें
तो यहाँ पर पहली बार तो लिखना आपको साइन के स्थान पर 1 माइनस कोस स्क्वायर, साइन के स्थान पर, साइन स्क्वायर के स्थान पर, सॉरी साइन स्क्वायर के स्थान पर क्या लिखोगे 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो यहाँ पर है ऊपर तो 2 है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर के स्थान में एक कोस स्क्वायर पहले से ही है, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। 2/1 माइनस कोस कितने हो गए 2, किसके माइनस से कोस से, एक पार्ट हो गया आपका आ रहा है पुनः 1 से मतलब 1 से वापिस 2/, इस बार साइन को तो साइन ही रखना है, माइनस का माइनस है कोस स्क्वायर, चिन्ह को पहले माइनस का माइनस लगा दो, कोस के पहले 1 माइनस है साइन स्क्वायर, तो इसको बेटा कोस में रखना है 1 माइनस है साइन है स्क्वायर थीटा। अब अंदर माइनस से गुणा करो 2/, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस का हुआ प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया अपना 2/, साइन किसके हैं 2 प्लस के बन गए साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस है 1, ये भी आपका RHS है पार्ट का दूसरा रूप है, इसने पूछा था। तो एक इक्वेशन के अंदर इसने कितने इक्वेशन बना दिए 2 इक्वेशन बनाए। तो यहां तक तो सभी पूरा इक्वेशन सेम इसी प्रकार से होगा दोनों के लिए, और यहां से अगर आपको कोस वाला पूछा है तो साइन को परिवर्तन करो, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा तो माइनस के 2 कोस स्क्वायर थीटा। अगर आपको यहां पर पहले 2 साइन स्क्वायर पूछा है तब आपको कोस को परिवर्तन करना है, कोस को परिवर्तन करोगे तो यहां पर पहले माइनस का 2 ध्यान रखना है, माइनस एंटर गुणा करोगे तब साइन स्क्वायर किसका बनेगा प्लस का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोस ए बटा 1 माइनस है tan, क्वेश्चन नंबर 25 अपना, प्लस साइन ए बटे 1 माइनस है कोट ए बराबर आपसे पूछा इसने साइन ए प्लस है कोस, LHS लोगे सबसे पहले आपको लेना है LHS लेने पर कोस ए बट्टा 1 माइनस ए tan ए प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस ए कोट। अब यहां पर कोस दिया यहां पर साइन दे दिया तो क्यों ना tan और कोट को भी क्या कर सकते हो आप साइन कोस में परिवर्तन कर लिया, तो साइन कोस में परिवर्तन करोगे तो क्या लिखोगे कोस ए ऊपर है बट्टे 1 माइनस है साइन ए बट्टे कोस ए प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस है कोस ए बट्टे साइन ए। अब आपको केवल हर का एलसीएम लेना है, हर का एलसीएम में वो क्या आएगा ऊपर तो ऐसा वैसे आएगा कोस ए बट्टे यहां पर आ जाएगा कोस ए माइनस साइन ए और हर में आ जाएगा एलसीएम में कोस, ये ध्यान में रखना है। प्लस ऊपर साइन ए बट्टे यहां पर आएगा साइन ए माइनस ए कोस ए और बट्टे में क्या आएगा एलसीएम में साइन ए। अब भाई ये पता नहीं गुणा कैसे बना, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा इसका कोस कोस के साथ में हो जाएगा गुणा तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर बट्टे कोस ए माइनस ए साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बट्टे साइन ए माइनस ए कोस।
साइन ए माइनस ए कोस ए। अब इसका पुनः क्या लेना है आपको, एलसीएम में लेना है। पुनः एलसीएम लोगे तब देखो क्या करना है आपको, कोस स्क्वायर ए बट्टे कोस ए माइनस ए साइन ए। अब कोस ए माइनस साइन ए और यहाँ पर साइन ए माइनस ए कोस ए। तो मैंने बताया था एक क्वेश्चन आया था उसमें आपने माइनस का चिन्ह किया था, यहाँ पर माइनस का चिन्ह कर दिया और आगे वाला कोष्टक है उसमें इस प्रकार से लिख दिया आपने साइन स्क्वायर ए है, ऊपर बट्टे में क्या लिख दिया आपने साइन ए सॉरी कोस ए माइनस ए साइन ए, ये लिख दिया। यहाँ पर माइनस चिन्ह कर दिया क्योंकि इसको समान बनाना है इस रूप में, ये है कोस माइनस साइन ए और यहाँ पर दे दिया साइन माइनस कोस ए। तो आगे कोस को तो यहाँ पर लेके आना है, साइन को यहाँ पर है, तो माइनस का कॉमन लेने से माइनस यहाँ से गुणा आ गया, क्या आ गया प्लस माइनस गुणा माइनस है। अब इसका एलसीएम आएगा आपका कोस ए माइनस ए साइन ए, तो ऊपर बन गया कोस स्क्वायर ए माइनस ए साइन स्क्वायर ए, क्योंकि दोनों के नीचे cos माइनस साइन है, cos माइनस साइन है, एक बार है एक को cos स्क्वायर से गुणा किया cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, और यहां पर बन गया अपने पास वापस सर्वस समीकरण cos a माइनस साइन a और cos a प्लस a साइन a, बट्टे में क्या बन रहा है cos a माइनस a साइन a, cos a माइनस साइन a से cos a माइनस साइन a कैंसिल हो गया, बचा क्या cos a प्लस a sin a, जो क्या आपकी RHS है। तो इसमें ये ध्यान रखना यहाँ पर प्लस के और प्लस की R, tan और कोड को चेंज कर लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद में बाई पद को गुणा करके लिख दो, और यहाँ पर केवल यहाँ से थोड़ा सा समझना है इसको, cos माइनस sin a है और आगे वाला sin माइनस cos है, इसको समान बनाना है और समान बनाने के लिए इसको माइनस से गुणा करते हैं यहाँ से। अब माइनस से देखो बेटा यहाँ से अगर माइनस से गुणा करते हैं तो ऊपर तो माइनस प्लस गुणा होगी माइनस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस अंदर भी तो गुणा होगा ना, तो यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस गुणा के वापस माइनस का बन गया साइन लो, और माइनस माइनस गुणा होने से cos किसका बन गया प्लस का बन गया। तो मैंने ये लिखा cos देखो यहाँ पर प्लस का हो गया और साइन किसका हो गया माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोसेक ए प्लस साइन ए, कोसेक ए प्लस साइन ए प्लस नहीं है, यहाँ किसका क्या है माइनस है, और गुणा में इसके साथ में है सेक ए माइनस कोस ए। क्वेश्चन नंबर है आपका 27 और इसमें बराबर में पूछ लिया 1/tan a प्लस है cot a, tan a प्लस है cot a। अब आप इसके लिए देखो क्या करना है आपको, यहाँ पर साइन भी दे दिया cos भी दे दिया tan और cot, तो सब को सभी को किस में परिवर्तन कर लो साइन cos। पहले आप LHS पार्ट सॉल्व करो, इसको मैं लिख सकता हूं 1/sin a माइनस साइन a, इसको 1/cos a माइनस a cos a, इसका एलसीएम क्या आया sin a 1 माइनस a sin स्क्वायर a, और आगे वाला cos a एलसीएम आया 1 माइनस a cos स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर आपका होता है cos स्क्वायर, तो यहां पे क्या cos स्क्वायर बट्टे sin a गुणा cos बनाएंगे 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है आपका sin स्क्वायर बट्टे cos a, cos a से एक cos कैंसिल हुआ,
साइन ए से एक साइन ए कैंसिल हो, तो अपने पास बचा cos ए गुणा में साइन ए, ये बच गया, ये आपका LHS पार्ट। अब आपका RHS पार्ट में देखो बेटा क्या है, RHS पार्ट में देखिए 1/10 प्लस है cot a, tan को भी किसमें परिवर्तन करो, sin और cos में, तो यहां पर देखो 1/sin a बटे cos a प्लस cos a बटे sin a। यहां पर लेना आपको एलसीएम, ऊपर तो 1 आएगा बट्टे एलसीएम आएगा आपका cos a sin a, यहां पर बन गया आपका cos a का भाग cos a में, एक बार बचा sin के साथ में गुणा हो गया sin a स्क्वायर a प्लस a cos स्क्वायर a, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या होता है 1 होता है, तो इसको लिख दिया आपने 1/1 cos a sin a। भाई ये पता गुणा कर लो, गुणा का नाम लिख दो cos a sin a बटे 1 का भाई उचित नहीं तो क्या लिखोगे cos a sin a, ये आपका क्या बन गया RHS पार्ट बन गया, और आपका LHS पार्ट कितने आता RHS पार्ट क्या हो गया LHS से बराबर है RHS ये जानने लगता है, इस प्रकार से इसको सॉल्व करना। इसमें यही ध्यान रखना आपको, पहले बता दो cos a को 1/sin a, sin तो है अपने पास, यहां पर एलसीएम आया sin a sin स्क्वायर a, इसमें बदल दिया आपको sec को 1/cos a cos स्क्वायर, 1 sin स्क्वायर होता है cos स्क्वायर a और 1 cos स्क्वायर होता है sin स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया cos a गुणा sin a, और tan में tan को बदल दिया cos sin बटा cos और तो ये cos बटा sin, एलसीएम लिया, ये पार्ट ऊपर ले गए, इसका मान 1 होता है, तो देखो यहां पर बन गए अपने पास cos a गुणा sin a। बाकी नेक्स्ट क्लास में कुछ नहीं करेंगे। धन्यवाद।